टैरो कार्ड डेक ओरिजिनल प्राचीन भारत द्वारा दुनिया को दिया गया एक उपहार है। 6000 ईसा पूर्व में महर्षि भृगु, जो ज्योतिष शास्त्र के पितामह भी है, उन्होंने कुछ चित्रों और भविष्यवाणियों के साथ नाड़ी शास्त्र की रचना की। उसी को आगे चलकर टैरो के नाम से जाना गया। यह कार्ड नए कार्ड रीडर्स के लिए आसान है। दुनिया में पहली बार टैरो कार्ड रीडिंग आसान हुआ है। अब टैरो कार्ड रीडिंग के लिए किताब न देखें और न ही कार्ड याद रखें, क्योंकि प्राचीन भारतीय टैरो कार्ड में चित्र और भविष्यवाणी दोनों एक साथ प्रिंटेड हैं। इसलिए नए कार्ड रीडर्स के लिए भविष्यवाणी जाहिर करना आसान हुआ है। आज तक दुनिया भर के कार्ड रीडर्स पुस्तक को पढ़कर संदर्भ देते थे या पुस्तक को याद रखने के लिए अनावश्यक प्रयास करते थे, क्योंकि पुस्तक को साधक के सामने पढ़ना शर्मनाक होता है। नए टैरो पाठकों के लिए कार्ड पढ़ना हमेशा एक चुनौती थी। यह भारतीय हिंदू टैरो डेक स्वयंभू है। चित्र और प्रतीक। दुनिया में पहली बार टैरो कार्ड डेक में शानदार हिंदुस्तानी छवियां हैं। ये छवियां जीवंत हैं, नीरस नहीं। प्रत्येक छवि में जीवंत कहानी समझाने वाले आदर्श पात्र हैं। रीडर्स को भविष्यवाणी की कहानी लॉजिकल बेस से समझाने के लिए बहुत आसानी होती है। भविष्यवाणी सटीक हो जाती है। ये तस्वीरें भारतीय संस्कृति को दर्शाती हैं। रंग, पौराणिक पात्र, चित्रकारिता, सब कुछ हर किसी को पसंद आता है। प्रामाणिक शुद्धता। प्राचीन भारतीय टैरो कार्ड उत्तम और सटीक हैं। यह भविष्यवाणी करते समय ये 100% सटीकता रखते हैं, क्योंकि इसका आधार महर्षि भृगु द्वारा 6000 वर्ष पहले रचाया गया था। मार्गदर्शन पुस्तिका, भविष्यवाणियां और रीडिंग करते समय मार्गदर्शन पुस्तिका की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारा बृहद ग्रंथ जरूर पढ़िए। कृपया डॉ ईश्वर भाई जोशी द्वारा निःशुल्क संदर्भ पुस्तक प्राचीन भारतीय टैरो कार्ड ग्रंथ पढ़ें। ईश्वर भाई जोशी, रीडिंग शुरू करने से पहले विशेष कार्ड और पात्रों को समझने के लिए। यह ग्रंथ निःशुल्क हमारी वेबसाइट tarot.ideas unlimited.net पर उपलब्ध है। यह ग्रंथ पर्याप्त उदाहरणों और चित्रों के साथ अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में उपलब्ध है। प्राचीन भारतीय टैरो कार्ड ग्रंथ आपकी भविष्यवाणी करने का तरीका बदल देगी। ग्रंथ निम्नलिखित बिंदुओं की पड़ताल करता है, जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग शुरू करने से पहले की तैयारी। खुद को कैसे तैयार करें? एक कार्ड रीडर को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। यदि किसी कार्ड रीडर को कोई शारीरिक बीमारी है या वह अवसाद, तनाव से गुजर रहा है, तो कृपया ठीक हो जाएं, तभी कार्ड रीडिंग करें। कार्ड पढ़ना एक आध्यात्मिक गतिविधि है। हर धर्म में जीवन जीने के लिए कुछ बुनियादी नियम बताए गए हैं। हमें उन बुनियादी नियमों का पालन करना होता है। भगवान बुद्ध ने इसे पंचशील के रूप में इसे बहुत स्पष्ट किया है, जिसका अर्थ है जीवन में कम से कम 5 चीजों का पालन करना। कार्ड पढ़ना एक छात्र की तरह नहीं है, यह अदालत कक्ष में वकील की तरह है। शक्तिशाली कार्ड रीडर को साधक के प्रश्न और जीवन के संदर्भ में छवि और दिए गए शब्दों को समझाने में सक्षम होना चाहिए। कार्ड रीडर के पास पूर्वाग्रही दिमाग के बजाय विश्लेषणात्मक दिमाग होना चाहिए। शक्तिशाली कार्ड रीडर को सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्मार्टफोन ने इंसान को कैथेमेरल में बदल दिया है। कैथेमेरल दिन में आधा सोता है और रात में आधा सोता है। दुनिया की अधिकतम आबादी रात 2 बजे तक फोन पर खेलती रहती है और फिर सुबह 10 बजे उठती है। इससे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अनियंत्रित क्रोध आदि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। रोजाना उठते ही ब्रश करने से पहले 1 गिलास गर्म पानी पिएं। इससे आपका पेट साफ हो जाएगा। प्राकृतिक ताकत बनाने के लिए आपको सुबह की सैर या साइकिलिंग के लिए बाहर जाना होगा या घर पर ही योग, एरोबिक्स करना होगा। अगर आपका वजन ज्यादा है, तो इसे गंभीरता से कम करने की कोशिश करें। पढ़ने के लिए कमरा कैसे तैयार करें? कमरा अधिकतम शांत स्थान होना चाहिए। पढ़ते समय परिवार का कोई भी सदस्य कमरे में नहीं होना चाहिए। बहुत तेज सीलिंग पंखे और बहुत तेज रोशनी से बचें। सीलिंग फैन की तेज गति के कारण कार्ड बिखर सकते हैं। कमरा न तो पसीना वाला गर्म होना चाहिए और न ही कंप कंपाने वाला ठंडा। इसमें उचित वेंटिलेशन होना चाहिए। कार्ड पढ़ने के लिए गोडाउन, बेसमेंट या छत के टेरेस, स्टॉक रूम
या गैरेज या अपने शयनकक्ष का उपयोग न करें। कमरे में घुटन नहीं होनी चाहिए। ये मच्छरों से मुक्त होना चाहिए। कमरे का आकार लगभग 10 बाय 10 फीट होना चाहिए। बहुत बड़ा हॉल, बहुत छोटा कमरा या 11 फीट से अधिक छत की ऊंचाई आपकी एकाग्रता को प्रभावित कर सकती है। किसी समूह में कार्ड रीडिंग करने से बचें, क्योंकि इससे नकारात्मक कंपन पैदा होता है। शोर कमरे में यातायात, इंजीनियरिंग इकाई, रासायनिक इकाइयां, बाजार, लाउडस्पीकर के माध्यम से उत्पन्न शोर आदि जैसी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। किसी भी फिल्मी संगीत का प्रयोग न करें, यह सभी को परेशान करेगा। कृपया मधुर ध्यानात्मक संगीत बजाएं। एक्सपायरी डेट: यदि कोई कार्ड फटा हुआ है या कोने में मोड़ है, तो कृपया नया डेक खरीदें। हमेशा सभी कार्ड के साथ डेक का उपयोग करें। कभी भी 1 या 2 कार्ड गुम होने पर डेक का उपयोग न करें। कार्ड समाप्ति तिथि के साथ आते हैं। हर 2 साल या 1001 रीडिंग के बाद कार्ड डेक को बदलना पड़ता है, क्योंकि इसकी पवित्रता तब समाप्त हो जाती है। कार्ड कैसे फैलाएं? दिशा निर्देश: कार्ड रीडर को दक्षिण की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। जाहिर है, साधक का मुख उत्तर दिशा की ओर होगा। तिरछी दिशा में कभी न बैठें। वस्त्र: शरीर के ऊपरी हिस्से पर कार्ड रीडर को लाल वस्त्र पहनना चाहिए। यदि संभव न हो तो पीले वस्त्र पहनें। यदि संभव न हो तो सफेद वस्त्र पहनें। कार्ड रीडर को किसी भी हालत में काले रंग का टॉप नहीं पहनना चाहिए। क्राउन चक्र यानी सिर को कपड़े से ढकना चाहिए। यही कारण है कि भारतीय महिलाएं साड़ी और पुरुष पगड़ी पहनकर सिर ढकते हैं। समय: कार्ड रीडिंग के लिए सबसे अच्छा समय शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक है। भारतीय प्राचीन ज्योतिष के अनुसार रहस्यमय कार्य करने के लिए कुछ निश्चित दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार अच्छे दिन हैं। बुधवार और शनिवार को रीडिंग देने से बचें। इन सभी में से मंगलवार और गुरुवार कार्ड रीडिंग करने के लिए सबसे अच्छे दिन हैं। पूर्णिमा की रात और अमावस्या की रात को कार्ड रीडिंग से बचें, भले ही वह मंगलवार या गुरुवार क्यों न हो। अपराइट और रिवर्स रीडिंग क्या है?